गौरमुख के चले जाने पर राजा ने उद्विग्न चित्त हो मंत्रियों के साथ गुप्त मंत्रणा की। तस्मिंश्च गतमात्रे था राजा गौरमुखे तदा मंत्रिभिर्मंत्रयामास सह संविघ्नमानसः। मंत्र तत्व के ज्ञाता महाराज ने मंत्रियों से मंत्रणा करके एक ऊंचा महल बनवाया जिसमें एक ही खंभा लगा था। वह भवन सब ओर से सुरक्षित था। सम्मंत्र्य मंत्रिभिश्चैव स तथा मंत्र तत्ववित् प्रासादं कारयामास एकस्तंभं सुरक्षितम्। राजा ने वहाँ रक्षा के लिए आवश्यक प्रबंध किया। उन्होंने सब प्रकार की औषधियाँ एकत्र करवाईं तथा वैद्यों और मंत्र सिद्ध ब्राह्मणों को सब ओर नियुक्त कर दिया। रक्षां च विदधे तत्र भिषजश्चौषधानि च ब्राह्मणान् मंत्र सिद्धांश्च सर्वतो वै न्ययोजयत्। वहीं रहकर वे धर्मज्ञ नरेश सब ओर से सुरक्षित हो मंत्रियों के साथ संपूर्ण राजकार्य की व्यवस्था करने लगे। राजकार्याणि तत्रस्थः सर्वाण्येवाकरोच्च सः मंत्रिभिः सह धर्मज्ञः समन्तात् परिरक्षितः। उस समय महल में बैठे हुए महाराज से कोई भी मिलने नहीं पाता था। वायु को भी वहाँ से निकलने के लिए प्रवेश के समय रोका जाता था। न चैनं कश्चिदारूढं लभते राजसत्तमं वातोऽपि निश्चरंस्तत्र प्रवेशे विनिवार्यते। सातवां दिन आने पर मंत्र शास्त्र के ज्ञाता द्विज श्रेष्ठ काश्यप राजा की चिकित्सा करने के लिए आ रहे थे। प्राप्ते च दिवसे तस्मिन् सप्तमे द्विजसत्तमः काश्यपोऽभ्यागमत् विद्वांस्तं राजानं चिकित्सितुम्। उन्होंने सुन रखा था कि भूप शिरोमणि परीक्षित को आज नागों में श्रेष्ठ तक्षका यमलोक पहुंचा देगा। श्रुतं हि तेन तदभूत् यथा तं राजसत्तमं तक्षकः पन्नगश्रेष्ठो नेष्यते यमसाधनम्। अतः उन्होंने सोचा कि नागराज के डसे हुए महाराज का विष उतारकर मैं उन्हें स्वस्थ कर दूंगा। ऐसा करने से वहाँ मुझे धन तो मिलेगा ही, लोकोपकारी राजा को स्वस्थ करने का धर्म भी होगा। तं दष्टं पन्नगेन्द्रेण करिष्येऽहमपज्वरम् तत्र मेऽर्थश्च धर्मश्च भवितेति विचिन्तयन्। मार्ग में नागराज तक्षक ने काश्यप को देखा। वे एक चित्त होकर हस्तिनापुर की ओर बढ़े जा रहे थे। तब नागराज ने वृद्ध ब्राह्मण का वेश बनाकर मुनिवर काश्यप से पूछा, आप कहाँ बड़ी उतावली के साथ जा रहे हैं और कौन सा कार्य करना चाहते हैं? तम ददर्श सनागेन्द्रस्तक्षकः काश्यपं पथि गच्छन्तमेकमनसं द्विजो भूत्वा वयोतिगः। तमब्रवीत् पन्नगेन्द्रः काश्यपं मुनिपुङ्गवं क्व भवांस्त्वरितो याति किं च कार्यं चिकीर्षति। काश्यप ने कहा, कुरुकुल में उत्पन्न शत्रु दमन महाराज परीक्षित को आज नागराज तक्षक अपनी विषाग्नि से दग्ध कर देगा। काश्यप उवाच
नृपं कुरुकुलोत्पन्नं परीक्षितमरिन्दमं तक्षकः पन्नगश्रेष्ठस्तेजसाद्या प्रधक्ष्यति। वे राजा पांडवों की वंश परंपरा को सुरक्षित रखने वाले तथा अत्यंत पराक्रमी हैं। अतः सौम्य अग्नि के समान तेजस्वी नागराज के डंस लेने पर उन्हें तत्काल विष रहित करके स्वस्थ कर देने के लिए मैं शीघ्र जा रहा हूँ। तम दष्टम पन्नगेन्द्रेण तेनाग्नि समतेजसा पांडवानां कुलकरं राजानममितौजसं गच्छामि त्वरितं सौम्य सद्यः कर्तुमपज्वरम्। तक्षक बोला, ब्राह्मण, मैं ही वह तक्षक हूँ। आज राजा को भस्म कर डालूंगा। आप लौट जाइए। मैं जिसे डंस लूँ उसकी चिकित्सा आप नहीं कर सकते। तक्षक उवाच अहं स तक्षको ब्रह्मंस्तं धक्ष्यामि महीपतिं निवर्तस्व न शक्तस्त्वं मया दष्टं चिकित्सितुं। काश्यप ने कहा, मैं तुम्हारे डसे हुए राजा को वहाँ जाकर विष से रहित कर दूंगा। यह विद्या बल से संपन्न मेरी बुद्धि का निश्चय है। काश्यप उवाच अहं तं नृपतिं गत्वा त्वया दष्टमपज्वरं करिष्यामीति मे बुद्धिर्विद्या बल समन्विता। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में काश्यपागमन विषयक 42वां अध्याय पूरा हुआ। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि आस्तिक पर्वणि काश्यपागमने 42 अध्यायः।